हाँ जी दोस्तों नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही आपके जो एस्टेट की डेट है अभी वो 14 जून आ चुकी है। तो पहले तो बच्चों का हमें यही था भाई जुलाई में आएगा तो क्या है हमारा जो सिलेबस है हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे फिर बाद में रिवीजन कर लेंगे। तो अभी क्या है बच्चों कोई बात नहीं है, तो हम अपना सिलेबस तो कंप्लीट करेंगे और रिवीजन भी करेंगे। थोड़ा सा क्या है अभी हम फास्ट मोड में चलेंगे। बीच में जो मेरी भी थोड़े हेल्थ इशू थे इसलिए आपकी पंजाबी क्लासेज रुकी हुई थी। तो आज एक दो बच्चे का मैसेज आया हुआ मैम पंजाबी का सिलेबस आप प्लीज कवर करवाओ। ठीक है बच्चों, तो अब मेरी क्या कोशिश है आपको जितना एक बार है लाइन टू लाइन में एक बार इसको जल्दी जल्दी आपका करवा दूं, एक वीडियो में क्या है 4-5 लेसन कंप्लीट करवा दूं। उसके बाद क्या है बच्चों मैं ऐसे मतलब तैयार करूं जैसे आपके 7th या 6th और 8th एनसीईआरटी है जो लेसन वाइज है जिसमें से 8, 9, 10 क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, उनकी क्या है मैं अभी पीडीएफ बना रही हूँ पीपीटी के थ्रू आपको उनकी मैं फास्ट रिवीजन करवाऊंगी। उसके बाद क्या है बच्चों आपका जो 2017 या 18 से जो 2024 तक के है टीजीटी और पीजीटी के जो पीवाईक्यू है सीरीज आपकी वो चलेगी। ठीक है, अभी आपके पास क्या है आपके पास 15 दिन मानकर चलो, हम आसानी से पंजाबी का जो सिलेबस है उसे कवर कर लेंगे। बस क्या है आप मेरे साथ लगे रहो। ठीक है बच्चों, अभी देखो ये 8th की बुक है उड़ान और उसमें क्या है लेसन हमारा 17 लेसन है जो पोइम है पंजाबी। ठीक है, और ये फिरोजदीन सरफ की है। आप अब क्या है इन चीजों को साथ के साथ ध्यान में रखो। पंजाबी क्या है एक कविता है और फिरोजदीन सरफ की लिखी हुई है, फिरोजदीन सरफ की। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा, मैं पंजाबी पंजाब दे रहन वाला हाँ, मैं पेंडू पर शहरी टंगदा हाँ, समझा उर्दू हिंदू भी खूब बोला, थोड़ी बहुती अंग्रेजी भी अंगदा हाँ। ठीक है, जो फिरोजदीन सरफ है क्या एक मुस्लिम लेखक थे, पर क्या है इन्होंने पंजाब और पंजाबी से बहुत प्यार था इसलिए क्या है ज्यादातर अपनी जो पोएम थी उनमें पंजाब और पंजाबियत की विडाई करते हैं। अब ये बोले हैं मैं पंजाब का रहने वाला हूं, पंजाबी है जो मेरी माँ बोली है, मैं थोड़ा पेंडू हूं पर शहरी टंगदा हाँ, मैं उर्दू भी जानता हूं हिंदी भी खूब बोला और थोड़ी बहुत क्या है अंग्रेजी भी अंगदा अंगदा मतलब बोल सकता, पर अपनी नाल प्यारी रखा यह गल आखणों कदी ना संगदा हाँ। मतलब बोली बोली कौन सी किसको बोल रही है अपनी पंजाबी। भाई ठीक है मुझे सभी लैंग्वेज क्या है पसंद है पर पंजाबी बोली मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। मोती किसे सुहागन दी नथदा मैं, टुकड़ा किसे पंजाबन दी वंगदा मैं। जो मतलब किसको बोला है जैसे किसी सुहागन की नाथ में एक मोती चमकता है वैसे ही पंजाबी लैंग्वेज है, टुकड़ा किसे पंजाबन दी वंगदा मैं मतलब चूड़ी, वंग मतलब चूड़ी का टुकड़ा हूं। मिले मान पंजाबी नु देश अंदर आशक मुड्डो मैं इस उमंगदा हाँ। राइटर क्या बोल रहा है, मैं चाहता हूं पंजाबी को उसको अपना एक खास दर्जा मिले देश के अंदर, मैं मुड्डो मतलब शुरू से ही यही उम्मीद में हूं। वारिस चाहते बुल्ले दे रंग अंदर डोब डोब के जिंदगी रंगदा हाँ, रवा इत्थे ते यूपी च करा गल्लां ऐसी अकल नु छिक्के ते टंगदा हाँ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं जैसे वारशा और बुल्ले ने मतलब पंजाबी में इतने सारे किस्से काव जो कुछ लिखा है, मैं भी उनके अंदर जो जिंदगी की सच्चाई लिखी है मैं भी ऐसे ही कुछ करना चाहता हूं। रवा इत्थे ते यूपी च करा गल्लां मतलब क्या राइटर यहाँ क्या व्यंग किया हुआ है, मैं पंजाब में रह रहा हूं पर क्या यूपी मतलब हिंदी में बातें करता हूँ। क्या है पंजाब हाँ, जो हम पंजाबी हैं उनमें क्या कमी है, हमारी जो मदर टंग है पंजाबी है उसे बोलने में पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं। ऐसी अकल छिक्के ते टंगा, छिक्के मतलब खुंटी पे टांगता हूँ, मैं पंजाबी दा सरफ सेवक सदा खैर पंजाबी दी मंगदा हाँ। मैं खुद पंजाबी हूँ और पंजाबी लैंग्वेज का सेवक हूँ, हमेशा ही इस पंजाबी की जो लैंग्वेज की है इसी का मान आदर बढ़ाने की और इसकी खैर मांगता हूँ। शहरी मतलब शहर दे लोग, फारसी भाषा था ना, उर्दू भी क्या है नथ मतलब जो लेडीज नाक में डालती हैं, उमंग खुशी वारशा पंजाबी दा किस्साकार, बुल्ले भी क्या था सूफी कवि था, यूपी मतलब यूपी का नाम है। ठीक है बच्चों, कित्थों दा रहने वाला है आपको याद रखना, जो फिरोजदीन सरफ है पंजाबी क्या है उनकी कविता है और ये पंजाब का रहने वाला है। कौन सी लैंग्वेज जानता है, उर्दू हिंदी और अंग्रेजी। कवि दी उमंग क्या है भाई पंजाबी को उसका मान मिले, किसको छिक्के से टांगता है मतलब जो पंजाबी नहीं बोलते ऐसी अकल को। इस कविता तो कविता की कविता में क्या कहना चाहता है मतलब जो अपनी मदर टंग है पंजाबी है उसका मान हमें सबको बढ़ाना चाहिए। ठीक, आपको ये याद रखनी है। इससे नेक्स्ट है हमारा बंदा सिंह बहादुर 8th लेसन। इसमें से बच्चों जैसे अभी मैं 2018-19 के आपके लेसन देख रही हूँ, इसमें से एक तो चप्पड़ चिड़ी वाला युद्ध है वो
वो 2-3 बार पूछा गया है। और ये मतलब किसके साथ लड़ा था वो है, इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट करवाऊंगी। देखो क्या है, एक जीवनी है। आपको पता ही है जब गुरु गोविंद सिंह जी शहीद हो गए थे, मतलब ज्योति ज्योत समा गए थे, तो क्या है जो मतलब सिंह की कौम की, जो सिख कौम की अगुवाई किसने की थी? बंदा बहादुर ने। जम्मू दे पुंछ दे विचकार लक्ष्मण देव, इनका एक नाम पूछा जाता है लक्ष्मण देव, आप याद रखो। दा ना एक मदरे कदता कणक वन्ने रंग दा फुर्तीला नौजवान शिकार खेड़दा हुंदा सी। लक्ष्मण देव दा पिता रामदेव एक गरीब, ठीक है। रामदेव और लक्ष्मण देव इनका मतलब बचपन का ना था। उनता रामदेव क्या है इनके पिता का। उनता लक्ष्मण देव अपने पिता नाल खेती दा कम करदा सी, पर वेहल मिलन वेले ਉਹ तीर कमान ते शिकार खेडन लग पैंदा सी। शिकार खेडन दे शौक ने लक्ष्मण देव ਨੂੰ एक चंगा तीरंदाज ते निशानबाज बना दिया। आपको याद रखना जम्मू के पुंछ में इनका जन्म हुआ था। लक्ष्मण देव क्या है इनका बचपन का नाम था। ये दो चीजें अभी तक याद रखो। बाद ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲక్ష్మణ ਦੇਵ ਨੇ ਸਰਹੰਦੀ ਈਟ ਨਾਲ ਈਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਥਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। 27 ਅਕਤੂबर 1670 ईस्वी ਨੂੰ पुंछ जिले ਦੇ राजौरी ਵਿੱਚ जन्मे लक्ष्मण देव। आपको ये चीज बिल्कुल याद रखनी है, इनका जन्म और कहाँ मतलब जिनका जन्म हुआ था, राजौरी के, ठीक है, पुंछ जिले के राजौरी पिंड में क्या था 1670 में हुआ था। और बचपन का क्या नाम लक्ष्मण, ठीक है। तो बंदा बहादुर का सफर बड़ा रोचक है बच्चों। होर सूरवीर योद्धावां ते महापुरुषां दे जीवन वांग बंदा बहादुर दे जीवन विच भी अनेक तब्दीलियां आईयां। होर महापुरुषां दे जीवन वांग बंदा बहादुर दे जीवन विच भी कई अजिहियां घटनावां वापरियां जिन्हां दे उसने जीवन नूं बदल दिता, ठीक है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, इसका नाम और इनका जन्म और जन्म स्थान, ठीक है। बनन तो पहला माधो दास बनया, ठीक है। अब ये याद रखना है, पहले बचपन में क्या था लक्ष्मण दास था, उसके बाद क्या है माधो दास, उसके बाद ये बंदा बहादुर बनया। शिकार खेडदे एक दिन लक्ष्मण देव ने एक हिरणी नूं वेख्या, उसने हिरणी नूं तीर कड मारिया। फिर लक्ष्मण देव ने जदों जख्मी हुई तड़फ तड़फ के मरदी होई इस हिरणी दे पेट विच दो बच्चे वेखे तां तीर कमान वगा मारी, ठीक है। बचपन से क्या था उसे शौक, तीर अंदाजे का शौक था। ऐसे ही जंगल में क्या है एक बार शिकार करते हुए वो मतलब वो शिकार खेलते हुए एक हिरणी को तीर मारता है, पर जब वो हिरणी के पास जाता है तो उसके पेट में उसके दो बच्चे भी थे, ठीक, अनजन्मे बच्चे थे जो क्या है तड़फ तड़फ के मर गए। इससे क्या है वो बैरागी बन गया था और उसका नाम क्या रख गया था माधो दास। अगर आप पे क्वेश्चन बने तो लक्ष्मण देव का नाम माधो दास कब क्यों पड़ा था, तो मतलब क्या था जंगल में शिकार खेलते टाइम जो उसने मतलब हिरणी, उसके हाथ से हिरणी और उसके दो बच्चों की डेथ हुई थी, उसके प्रभाव के हेठ इसका नाम माधो दास पड़ गया था, ठीक है। ऊपर अजिहा असर होया जी उसने कभी भी किसी बेदोषे जीव नूं ना मारन दा फैसला कर दिता। इस कारण ही उनका ना उदास ते उचाट रहन लग पाया ते उन साधु बन गए, ठीक है। वैरागी माधो दास बन गए थे, ठीक है। फिर ये मतलब कब मिले थे, इसको बाद क्या है उदास वैरागी साधु माधो दास बाद विच घुमदा घुमांदा भार दे दक्षिण विच गोदावरी नदी दे कंडे कुटिया बना के रहने लग गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, गोदावरी मतलब दक्षिण के गोदावरी में साधु के रूप में रहने लग गया था। जंगा युद्ध तो वेहले होके आद बीड़ संपूर्ण, ठीक है। आद बीड़ किसकी लिखी हुई है, गुरु गोविंद सिंह जी की। कराउण तो बाद 1707 ईस्वी विच गुरु साहिब नदेड़ पहुंचे। नदेड़ विखे बैरागी माधो दास की मुलाकात गुरु जी नाल हुई। माधो दास गुरु जी के विचारों तो बेहद प्रभावित हुए। माधो दास ने उसे वक्त गुरु जी का बंदा बन गया, ठीक है। अब क्या है लक्ष्मण देव से उनका नाम माधो दास, उसके बाद क्या है गुरु का बंदा बंदा बहादुर, ठीक है। गुरु का बंदा बंदा बहादुर। छोटे साहिबजादे दा शहीदी साका सुन के माधो दास व्याकुल हो उठा। वह छोटे साहिबजादे की शहीदी का बदला लेने तरलो मच्छी मतलब उतावला हो गया। माधो दास ने गुरु जी तो जंग ते सरहंद वल कूच करने की आज्ञा मंगी। इतिहास गवाह है कि गुरु जी माधो दास दा रोष ते जोश वेख के बेहद प्रसन्न हुए। गुरु जी ने माधो दास ने अमृत छका के सिंह बना दिता, ठीक है। किसने बना था, गुरु गोविंद सिंह जी ने। बंदा बहादुर रख दिता, पंजाब वल तोड़ दिता, ठीक है। गुरु जी ने बंदा बहादुर पंजाब वल तोड़ने वेले नगारा क्या क्या दिया था, नगारा झंडा ते पंज तीर, ठीक है। इस क्वेश्चन को बच्चों याद रखो, नगारा झंडा ते पंज तीर, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने दिए थे। बंदा बहादुर के हाथ गुरु जी ने पंजाब रहंदे सिखां दे ना हुक्मनामे, हुक्मनामे मतलब गुरु के हुक्म, गुरु के द्वारा बोले गए जो वचन थे उन्हें हुक्मनामे बोलते हैं। पंजाब वल कूच करने वेले बंदा बहादुर नाल सिर्फ 5 सिंह सन, पर ज्यों ज्यों सूचना मिलती गई कई मतलब सिंह लामबद इकट्ठे होंदे गए। पंजाब तक अपड़द्या पहुंचते पहुंचते बंदा बहादुर नाल एक तकड़ी फौज बन गई। सरहंद दे राह विच पैंदे शाहबजादा मुस्तफापुर कुपूरी सडोरा कैथल ते समाना आदि बंदा बहादुर दा पहला निशाना बने। शाहबाद मुस्तफा
मुजफ्फराबाद और कपूरी सडोर ते कैथल जो इन्होंने सबसे पहले जंग लड़ी थी, युद्ध करे थे। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। सरहंद ਨੂੰ फतेह करना बंदा बहादुर का सब तो बड़ी जीत मनी गई, क्योंकि वहां का जो सूबेदार वजीर था जिसने कहा गुरु जी के छोटे साहबजादे 7 और 9 साल जिनकी उम्र थी, जिंदों को कहा कंधा विच चिनवा दिता थी, ये वजीर खान थे। ठीक है, बंदा बहादुर की फौज का मुकाबला करने कमर कसी। सरहंद तो कुछ दूरी थे चप्पड़चिड़ी, ये क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट में पूछा गया है, मतलब चप्पड़चिड़ी का युद्ध कब हुआ था? चप्पड़चिड़ी का युद्ध आपको याद रखना है 12 मई 1710। ठीक है, 12 मई 1710। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है जब मैंने अभी PYQ देखे हैं, तो याद रखना बच्चों आपको। चप्पड़चिड़ी का युद्ध बंदा बहादुर और वजीर जो का सूबेदार था, जो सरहंद का सूबेदार वजीर खां, उसके बीच में हुआ था 12 मई 1710। डेट याद रखना, जिसमें क्या वजीर खां की मौत हो गई थी और सरहंद उते बंदा बहादुर का कब्जा हो गया था। इस लेसन में से 2-3 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बोल दिए। बंदा बहादुर दी मंजिल सिर्फ सरहंदी नूं सर करना जितना, मतलब गरीब मजलूम भी बंदा बहादुर दी मदद लई उड़ीक रहे सन। बंदा बहादुर गरीबां मजलूमां लई भी आस किरण बन के बहोड़िया ते बंदा बहादुर ने मुजारियां दे किसानां नूं जमीन दे मालक बनाया। 1708 ईस्वी तो 1716 ईस्वी तक 8 साल तक पंजाब विच मुगलों के पैर ना जमन दिते। मतलब कब से कब तक इसने युद्ध लड़े थे? 1708 से 1716 में। ठीक है, जितने इलाके विच जो वही कार मतलब किसानों को उनकी जमीन दे दी। अंतले समय तक संघर्ष जारी रखा। अंत गुरदास नंगल दी लड़ाई, इनके एक डेथ से क्वेश्चन आता है। मुगलों ने बंदा बहादुर ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ गिरफ्तार कर लिया। बंदा बहादुर ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ने उन्होंने सामने शहीद कर दिता। बंदा बहादुर ਨੂੰ भी 9 जून 1716। ठीक है, 1712 में चप्पड़चिड़ी का युद्ध हुआ था। उसके 4 साल बाद इनको मतलब गिरफ्तार करके और बहुत मतलब तसीहे दे देकर शहीद कर दिया था, एक याद रखना। और किस लड़ाई में मुगलों से इन्होंने हार मिली थी? गुरदास नंगल की लड़ाई में। ठीक है, बंदा बहादुर ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ मूक गवाह ਹਨ। बंदा बहादुर की शहादत तो लोग रहन दी दुनिया तक शिक्षा लेंगे। ठीक है बच्चों, ये था आपका लेसन जो इसमें क्या था, लक्ष्मण देव इसका नाम और माधो दास इसका नाम, फिर उसके बाद बंदा बहादुर। युद्ध कौन सा था? गुरदास नंगल की लड़ाई में इसको हार मिली थी, जिससे बाद शहीद किया था 1716 में। आपको ये चीजें इनकी मतलब डेट समेत याद रखनी है। इसमें से यही 4-5 मेन क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आपका लेसन नंबर है 19। 1857 ईस्वी दे गदर विच हरियाणा का योगदान। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका जीके का भी है, आपका जीके में भी आता है, हरियाणा जीके में, उसमें से भी इसमें से 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान से देखो, अब क्या है, ये एक लेख है। ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। देश की आजादी 1857 ਦਾ गदर पहला जत्थेदार आंदोलन सी। जत्थेबंदक मतलब जहां लोगों ने इकट्ठे मिलकर कोई मतलब स्कीम के साथ प्लान बनाकर युद्ध किया था। मतलब भावें यह बगावत जनवरी 1857 विच चर्बी वाले कारतूसां दी अफवाह नाल शुरू हुई, पर किसान भी ईस्ट इंडिया कंपनी दी लगान दर ते वसूली दे तरीके तो बहुत ही दुखी सन। दस्तकारी ते छोटे उद्योग धंधे कंपनियां दी नीतियां कारण बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए आम लोगों ने अंग्रेजा विरुद्ध रोष ते गुस्सा सी। अंग्रेज सरकार ने इसनू सिर्फ फौजी बगावत देसी राजा दे विरोध साबित करने की कोशिश की। इसमें कुछ नहीं आपके लिए। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ क्या है 1757 का विद्रोह। अभी देखो इसमें से साढ़े यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। साढ़े राज हरियाणा विच भी बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत विरुद्ध बगावत की। राज दियां कई देसी रियासतां ने भी अंग्रेजी फौज नाल लोहा लिया। झज्जर दी रियासत उस समय सब तो बड़ी रियासत थी। देखो यहाँ से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। झज्जर दी रियासत उस समय क्या थी? 1857 की क्रांति में हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? झज्जर की रियासत। थे अब्दुल रहमान खान। ये क्वेश्चन आपके जीके में बार बार रिपीट होता है। झज्जर का कौन था? अब्दुल रहमान खान था, नवाब था। पहला तो वो अंग्रेजा दा वफादार सी, पर लोगों की बगावत है दिल्ली दे बादशाह कारण वो भी विद्रोह में शामिल हो गया। ठीक है, झज्जर का जो कौन था नवाब? अब्दुल रहमान खान। विद्रोह उसने बहादुर शाह की मदद ਲਈ फौज भेजी ਤੇ पैसे भी दिते। उसने बागियां की भी मदद की। दिल्ली के बादशाह ਨੂੰ कैद करने तो बाद अंग्रेजी फौज ने झज्जर ते हमला कर दिता। नवाब की फौज बड़ी बहादुरी नाल लड़ी, पर अंग्रेजा ने नवाब ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया, उसका सारा खजाना लुट लिया। नवाब ते मुकदमा चला के दिल्ली के लाल किले के सामने फांसी दी गई। किसको फांसी दी गई थी? लाल किले के सामने झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान को। झज्जर दे नाल लगदे रोहतक शहर ते अनेक पिंडा लोगों ने विद्रोह किए थे, सैकड़ा देशभक्त मारे गए। एक क्वेश्चन है इसमें झज्जर का और अब्दुल रहमान खान का। दिल्ली के नजदीक होने करके गुड़गांव जिले में भी कई थां बगावत हुई। फरूख नगर एक छोटी जी रियासत थी ते अहमद अली गुलाम।
ठीक है। गुड़गांव में एक छोटा सा नगर था फरूख नगर, और उसका कौन था? अहमद अली गुलाम। इस दे नवाब सन, उन्होंने बादशाह शाह जफर नु देश दा राजा मनदे होए उन्हां दी मदद लई फौज भेजी। जो बहादुर था, जो बादशाह बहादुर था दिल्ली का, उसको मतलब उन्होंने कैद कर लिया था। उसके बाद कौन बहादुर शाह जफर जो है बादशाह बना था, और अहमद अली गुलाम ने जो फरूख नगर के नवाब थे उन्होंने उनकी मदद के लिए फौज भेजी थी। अंग्रेज जनरल सावर ने, ठीक है, सावर ने गुड़गांव के विद्रोह ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फरूख नगर के किले उत्ते हमला कर दिया। मतलब फरूख नगर और गुड़गांव का विरोध किसने दबाया था? सावर ने। ठीक, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। नवाब दी फौज ने बड़ी बहादुरी ते मुकाबला किया, पर अंग्रेजों की विशाल फौज ते तोपखाने के सामने वो टिक ना सके। इस लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे गए। अंग्रेजों ने नवाब को गिरफ्तार करके लाल किले में कैद कर दिता। उन्होंने देशभक्त नवाब को दिल्ली में 23 जनवरी 1858 ਨੂੰ चांदनी चौक विच कोतावली के सामने फांसी ला दी थी। ये क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके में आता है। मतलब लाल किले के सामने जो चांदनी चौक है उसको किसको फांसी दी गई थी? ठीक है, 1858 में चांदनी चौक विच कोतावली के सामने फांसी ला दी गई। 13 जनवरी फरूख नगर का किला ਜਿਹੜਾ कि ਹੁਣ खंडर बन चुका है। अज भी बगावत की कहानी कह रहे हैं। नाल लगते जिले मेवात के लोगों की बहुत बहादुरी नाल अंग्रेजों के खिलाफ लड़े ते हजारों के लोग लड़ते हुए अपनी जाना कुर्बान कर दी। इस इलाके के कई पिंडों को भी पूरी तरह उजाड़ दिता। आपको याद रखना, मतलब जो गुड़गांव और फरूख नगर का विद्रोह किसने? सावर ने दबाया था जो था। ठीक है, दिल्ली के दक्षिण विच बल्लभगढ़ एक छोटी जी रियासत है। नाहर सिंह, बल्लभगढ़ का कौन था भी? नाहर। बल्लभगढ़ का कौन था वहां का राजा? नाहर सिंह। ओह 1839 विच गद्दी ते बैठा सी। अंग्रेजों ने उसकी रियासत के बहुत सारे पिंड खो ले। इस करके उसके मन में अंग्रेजों प्रति गुस्सा सी। जदों बागी फौजियों का दिल्ली ते कब्जा हो गया था, नाहर सिंह ने भी बगावत कर दी थी। उन्होंने बहादुर शाह जफर को चिट्ठी लिख के मदद का भरोसा दिता। कोड स्वारा ते फौजी की टुकड़ी ने दिल्ली भेज दिता। नाहर सिंह की नाकेबंदी बहुत ही मजबूत थी, इस करके अंग्रेज फौज पासों दिल्ली नहीं जा सके। सिर्फ आपको याद रखना है, मतलब 1857 की क्रांति के टाइम बल्लभगढ़ का राजा कौन था? नाहर सिंह। ठीक है, ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ युद्ध दौरान अंग्रेजों ने चलाकी नाहर सिंह ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे का नाटक रच के उसको फांसी दे दी गई ते रिश्तेदारों को उजाड़ दिता। उसकी जायदाद जब्त करके अंग्रेजों ने यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब आओ रिवाड़ी पर। ठीक है, रिवाड़ी रियासत के काफी पिंड रावतुल्ला राम। ठीक है, रेवाड़ी में कौन था? रावतुल्ला राम। जो रियासत आ रही है, जो उनके राजे थे या नवाब थे, आपको सिर्फ उनके नाम और उनकी जो मतलब फांसी दी गई थी या उनको शहीद किया गया था उसकी डेट याद रखनी इस लेसन से। बुजुर्गों पासों अंग्रेजों के खो लए सन। 1857 इत्थे दी बगावत होने लगी। रावतुल्ला राम ने भी बहादुर शाह जफर को पत्र लिख के साथ देने का वादा किया। उन्होंने तहसील ते कब्जा करके खजाना लूट लिया ते दिल्ली के बादशाह की तरफों अपने आप राजा ऐलान कर दिता। उन्होंने रामपुर को अपनी राजधानी बना के 5000 फौजी भर्ती कर ले। दिल्ली ते अंग्रेजों का मुड़ कब्जा होंदे ही रिवाड़ी का कौन था? रावतुल्ला राम। रामपुर छड़ दिता कि आपकी अपनी राजधानी किस क्या कौन सी बनाई थी? रामपुर। ठीक है, और शेखावटी जयपुर विखे बागे ने इकट्ठे कर लिया। ठीक है, वो वहां से भागकर रामपुर से भागकर कहा? जयपुर पहुंच गए थे। फिर अंग्रेज जनरल गैरार्ड वड्डी फौज लेके रिवाड़ी आया। इस दी खबर मिलने ते रावतुल्ला राम नारनौल दे मैदान विच आ गया। उस नाल झज्जर दे अब्दुल समद खां भट्टू दा सहजादा मुहम्मद अजीम भी अपने फौजा लै गए। दूजे पासे अंग्रेजों कोल एक वड्डी तोपखाना सी। अंग्रेजों की मदद लई पंजाब ते मुल्तान दी देसी रियासतां भी उन्हां दे नाल सन। आपको याद रखना है, जो वो नारनौल के युद्ध, नारनौल के जगह पर क्या है? रावतुल्ला राम और जो अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी, किसने किसका साथ दिया था? ठीक है, झज्जर दे अब्दुल समद खां ते भट्टू दा सहजादा मुहम्मद अजीम। ठीक है, जो इनका आपको याद रखना है। ये भी क्या थे? किसके साथ थे? रावतुल्ला राम के साथ। रावतुल्ला राम दे मुख्य जनरल राव रामलाल ते कृष्ण गोपाल भी शहीद हो गए। ठीक है, कौन कौन शहीद हुए थे? राव रामलाल ते कृष्ण गोपाल, इसके जो वो थे जनरल थे। पर तुल्ला राम बच के निकलने में कामयाब गया। वह राजस्थान की रियासत राजा पास मदद ले गए, पर अंग्रेजों के डर कारण किसी ने उसकी मदद ना की थी। उस तो बाद उसने कालपी ना दे थां ते तांतिया टोपे भी मिले। ठीक है, कालपी थां ते कौन मिले उनको? तांतिया टोपे भी मिले। फिर वह बंबई के रास्ते देश तो बाहर चले गए। ईरान, रूस ते अफगानिस्तान के राजा पासों भी मदद लैने की कोशिश की। बीमारी कारण अफगानिस्तान विच 23 सितंबर जो क्या है अभी हरियाणा में क्या है? शहीदी दिवस मनाया जाता है। किसके नाम पर? ये क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो हरियाणा में है शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? मतलब 23 सितंबर को। और किसकी याद में? तो यही है। ठीक है, आपको याद रखना, रावतुल्ला राम की शहीदी 1863 में रावतुल्ला राम दे प्राण त्याग दिते। उन्होंने बलिदान दिवस हरियाणा विच शहीद दिवस, ये चीज बच्चों याद रखनी है आपको, रूप विच मनाया जाता है। रावतुल्ला राम थे
23 सितंबर 1863 में उनकी डेथ हो गई थी बीमारी के कारण। और उन्हीं 23 सितंबर को क्या उनकी याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है। सिरसे जिले की रानिया रियासत के नवाब नूर मोहम्मद कहाँ था? सिरसे की रानिया में अंग्रेजों विरुद्ध बगावत की थी। नवाब दे 4000 फौजी सन। जिले दे ओडा पिंड उन्हां कोल अंग्रेजां नाल लड़ाई हुई। इनमें कुछ भी नहीं आएगा। नवाब बचदा होया लुधियाने पहुंच गया पर अंग्रेजा ने, ठीक है, सिर्फ आपको याद रखना है सिरसा जिले के जो रानिया रियासत के नवाब कौन था? नूर मोहम्मद है। राव तुल्लाराम इसमें इंपॉर्टेंट है। सिरसा में रानिया के नूर मोहम्मद, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। हिसार जिले में भी दिल्ली के आजाद होने मगरों बगावत फैल गई। हांसी विच हुकमचंद, ये हांसी का हुकमचंद कानूगो ते मिर्जा मुनीर बेगम ने बागियां की अगवाई की थी। ठीक है, हांसी में किसने की थी? ये अगर आपको पंजाबी में नहीं क्वेश्चन आया तो क्या है आपके हरियाणा जी के में जरूर बनता है। हांसी विच हुकमचंद कानूगो ते मिर्जा मुनीर ने, ठीक है, बागियों की अगवाई की थी। उन्होंने अंग्रेजी फौजां ने फड़ के फांसी ला दी थी ते इन्हां दी लाशां भी परिवारां नूं ना दित्तियां। इत्थों दे पिंडे रोहनाथ पुट्ठी कला, ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना हांसी में किस किसने अगुवाई की थी। अब देखो इसमें क्या है, पानीपत विखे अली कलंदर। पानीपत में कौन था? अली कलंदर। दरगाह एक तरह नाल बागियां दा गढ़ सी, अली कलंदर। ठीक है, यह जरनैली सड़क ते होण करके, ठीक है, इत्थे बहुत भारी लड़ाइयां होईयां ते सैकड़े देश भगत मारे गए। अली कलंदर दरगाह उस वेले दे इमाम नूं फांसी दे दित्ती गई सी। पानीपत की अली कलंदर। करनाल जिले विच भी बाला बादशाह ते असंध पिंडां विच बगावत होई। थानेसर विच लोकां ने विद्रोह किया, बड़ी बहादुरी लड़े। नहीं, कुछ नहीं है। देखो यहाँ कुछ है अपने लिए। सोनीपत लिबासपुर नहीं है, इसमें भी कुछ भी। अलीपुर तुलसीराम, अलीपुर पिंड दे तुलसीराम ते हंसराज, इन्हां नूं फांसी दी गई। उन्हां दे नाम अज भी लोकां दी जुबान ते हैं। ठीक है, इस बगावत नूं ये आप याद रख लेना, एक बार रीडिंग ले लेना। ठीक है, अलीपुर पिंड है जो उसके तुलसीराम और हंसराज। ठीक है, इस बगावत ने भावे अंग्रेजां दे अपने कुछ पिट्ठू देसी राजे की मदद नाल दबा दिता। फिर भी लाल किले तो लैके पूरे उत्तरी भारत के दुराडे पिंडां ते शहरां विच गुमनाम सैकड़े भगतां दे लाशां आजादी दी, ठीक है, बगावत तो प्रेरणा लैके 20वीं सदी शुरू विच गदरी भगत बाहरले देशों तो देश नूं आजाद करने आए। यही लड़ाई शहीद भगत सिंह वर्गे इनकलाबियां तो अगे चलती रही। इन्हां देश भगतां दी कुर्बानियां बेकार नहीं गई, सगों देश बाद दे सालां विच राष्ट्रीय अंदोलन होर रियासतां जथेबंदकां निखरदियां गईयां। बाद विच कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें से क्या है बच्चों, एक तो जो राव तुलाराम था उसको आपको रेवाड़ी वाला पूरा मतलब याद रखना, और किस जो हरियाणा के किस क्षेत्र में किस नवाब ने या किस राजे ने 1857 के क्रांति की अगुवाई की थी, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, ये थे आज के आपके 3 लेसन। अगली वीडियो में फिर आपके 3-4 लेसन कंप्लीट, जिसके है हमारी जो 8th की है ये उड़ान, ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 9th और 10th की 2-2 3-3 दिन में जल्दी जल्दी करके, फिर उसके बाद क्या है इनके जो MCQs है वो लगाएंगे। उसके बाद क्या जो आपके PYQ है वो सीरीज आपकी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।